दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कंपनी बेच दी और उसे उस कंपनी का 1000 करोड़ मिला और उसने अपना सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। यह देख लोग उसे पागल बोलने लगे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होता तो अपना सारा पैसा गाड़ी और बंगला खरीदने में ही खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि एलन मस्क हैं, जो आज वर्ल्ड के कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और आज इनका नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। और यह सब सिर्फ उनके पागलपन और जुनून का ही नतीजा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब किसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है तब तक उस व्यक्ति को पागल कहा गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम एलन मस्क के बारे में 15 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नंबर 1, मैं मंगल ग्रह पर मरना चाहूंगा, बस की टक्कर से नहीं। यह कहना है इंसानियत को बर्बादी से बचाने की चाहत रखने वाले शख्सियत एलन मस्क का। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि 20 जुलाई 1969 को चंदा मामा के घर उनके भांजे पहुंच जाएंगे। हम जो सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं। एलन मस्क ने दावा किया है कि हम 2025 तक एक ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे जिसमें मंगल ग्रह को मनुष्य के रहने लायक बनाया जाएगा। एलन मस्क को शायद सबसे ज्यादा खुशी ऐसे ही कार्य करने में होती है जिसे लोग कहते हैं यह करना असंभव है। नंबर 2, एलन मस्क बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के थे। एक समय तो दोस्तों उनके माता पिता को यह तक लगने लगा था कि एलन मस्क बहरे हैं, क्योंकि वह किसी की भी बातों को जल्दी सुनते नहीं थे और ना ही किसी की भी बातों को ज्यादा जवाब देते थे। एलन मस्क काफी शांत स्वभाव के थे और 9 साल की उम्र में ही इन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की दोस्तों पूरी बुक पढ़ ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद की कंप्यूटर का कोड लिखना भी शुरू कर दिया था और ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बनाया था, जिसे दोस्तों उन्होंने टेक्नोलॉजी पत्रिका को $500 में बेचा था। नंबर 3, दोस्तों एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह जब स्कूल में पढ़ते थे तब वो अपनी क्लास में सबसे छोटे लड़कों में से हुआ करते थे, जिस कारण उन्हें उनसे बड़े बच्चे उन्हें धमकाया और मारा भी करते थे। एक समय तो दोस्तों उन्हें इतना पीटा गया था कि उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत पड़ गई और वह मरते मरते बचे थे। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी सुरक्षा के लिए कराटे, जूडो और रेसलिंग सीखी। नंबर 4, दोस्तों एलन मस्क ने 1995 में साइंस और फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए थे, लेकिन उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई किया लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने 2 साल के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उनका सपना है दोस्तों कि वह मंगल ग्रह पर मरे और मंगल ग्रह पर करीब 1 अरब लोगों को पहुंचाएं। एलन मस्क का मानना है कि साइंस और फिजिक्स से हमारे विश्व को उतना जल्दी से नहीं बदला जा सकता जितना जल्दी से आज के समय में हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से बदल सकते हैं। नंबर 5, एलन मस्क दोस्तों 27 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे और उन्होंने अपनी वेब सॉफ्टवेयर कंपनी को $340 मिलियन में बेचा था और 40 साल की उम्र में $2 बिलियन के साथ फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो गए थे और 2020 में इनका नेटवर्थ $2 बिलियन से बढ़कर $24.6 बिलियन हो गया था और अभी इनका नेटवर्थ $24.6 बिलियन से बढ़कर $164 बिलियन हो गया है, जो कि मुकेश अंबानी के लाइफ टाइम नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है और इसी के साथ यह विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। नंबर 6, दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब एलन मस्क $1 पर डे की सैलरी से काम करते थे और आज अपनी मेहनत से यह 8 मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है, जिनमें से जिप्टू, पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के मालिक हैं और आज इनका नेटवर्थ बिलियन डॉलर्स में है। नंबर 7, एलन मस्क हाइपरलूप पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। यह लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे पॉड कहा जाता है। पॉड वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। यह उस प्रकार का होगा जैसे हम किसी लोहे के वैक्यूम ट्यूब के अंदर बैठे हुए हैं और सुपर फास्ट 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर कर रहे हैं। शायद इसीलिए दोस्तों एलन मस्क कहते हैं कि व्यक्ति तब बेहतर काम करता है जब उसे पता होता है कि वह क्या है और क्यों है। नंबर 8, दोस्तों जब एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर जाने की सोची और जब स्पेसएक्स बना तब दोस्तों 2006 में 30 सेकंड दूर जाकर ही उनका रॉकेट क्रैश हो गया और ऐसे ही उनके साथ 2007 और 8 में भी हुआ, उनका रॉकेट क्रैश हो गया। लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे और ऐसे ही 28 सितंबर 2008 को उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम फैल्कन 1 था और यह दोस्तों सक्सेसफुल हुआ और इस रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद उनके पास कई अपॉर्चुनिटी आने लगी और उन्हें नासा से $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला।
नासा ने उन्हें बोला कि हम लोगों को 2050 तक मंगल ग्रह पर भेजेंगे और स्पेस एक्स ने कहा कि हम लोगों को 2025 तक ही मंगल ग्रह पर भेज देंगे। नंबर 9 दोस्तों, इलोन मस्क के 5 बच्चे हैं और इनकी 3 वाइफ थे, जिनमें से आपसी मतभेद के कारण 2 के साथ इनका डिवोर्स हो गया। एक समय एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे? तब इलोन मस्क ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को किसी नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजूंगा, बल्कि खुद की एक स्कूल बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में वो एजुकेशन नहीं दिया जाता जिससे उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी आए। वो बस किताबी ज्ञान सिखाते हैं, जिस कारण बच्चे बाहरी ज्ञान से अनजान रह जाते हैं, जिस कारण उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ पाती। लेकिन वह जो स्कूल बनाएंगे उसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ सके। दोस्तों, अगर आपको इलोन मस्क का कॉन्फिडेंस देखना हो तो वह भी आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल किसे कहते हैं। हाल ही में दोस्तों, कुछ समय पहले एलोन मस्क ने यह दावा किया कि उनकी टेस्ला कार को कोई भी हैक कर लेगा तो उनको वह $1 मिलियन देंगे। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ एलोन मस्क के पास ही हो सकता है। नंबर 10 दोस्तों, यह बात मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन यह सच्चाई है कि आप लोग टेस्ला कार कंपनी को लेकर अभी तक आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। आप सभी यही सोचते हैं कि टेस्ला कंपनी जो है उसे इलोन मस्क ने बनाया है, बल्कि ऐसा नहीं है। टेस्ला कंपनी जो है उसे मार्टिन फॉरेस्ट और मार्क टार्पनिंग ने साथ मिलकर टेस्ला मोटर को बनाया है और फिर बाद में 2004 में इलोन मस्क ने $6.3 मिलियन इन्वेस्ट किया इस कंपनी में और बाद में यह दोनों इस कंपनी से अलग हो गए, या बोले कि इन दोनों को इस कंपनी से निकलवा दिया गया। नंबर 11 एलोन मस्क के पास 3 देशों की नागरिकता है, क्योंकि एलोन मस्क का जन्म अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उनकी माँ जो थी वो कैनेडियन थी और बाद में वह लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहने लगे और अमेरिका की भी नागरिकता ले ली। इस प्रकार दोस्तों इनके पास 3 देशों की नागरिकता मिल गई। नंबर 12 एलोन मस्क की माँ मे मस्क दोस्तों एक मॉडल है। इन्होंने कुछ समय पहले मॉडलिंग छोड़ दी थी, लेकिन फिर से इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और 2019 में लाइफ टाइम एडवेंचर के लिए एक किताब ए वुमन मैक्स द प्लान के लिए एक एडवाइजर भी रिलीज की थी। नंबर 13 दोस्तों, आपके मन में जरूर यह सवाल आता ही होगा कि इनके पास अरबों रुपए है तो उनका घर भी आलीशान महलों की तरह होगा और काफी ज्यादा महंगा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, एलोन मस्क के पास अरबों रुपए होते हुए भी इनका खुद का कोई घर नहीं है। एलोन मस्क पहले रियल एस्टेट का दोस्तों बिजनेस करते थे, तब इनके पास करोड़ों का घर था और प्रॉपर्टी था। लेकिन 2020 में इन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर बताया कि वो अपना सारा प्रॉपर्टी बेच देंगे, क्योंकि इनका मानना है कि घर जेल में कैद किए जाने जैसा है। अगर आपके पास घर होता है तो उस घर पर आपका दिन का अधिक समय बर्बाद होता है और घर होने के कारण आखिर में आपको उसी घर में लौट कर आकर रहना पड़ता है। उनका मानना है कि अगर आपके पास घर नहीं होगा तो आप दुनिया में कहीं पे भी रह सकते हैं और आजादी के साथ। इसी सोच के साथ दोस्तों इन्होंने 750 करोड़ रुपए का घर अपना बेच दिया। नंबर 14 दोस्तों, सुपर कार्स और लग्जरी कार्स में तो हर किसी की दिलचस्पी होती है, लेकिन रियल लाइफ के आयरन मैन एलोन मस्क को एक अलग ही प्रकार की कार में दिलचस्पी है। इनके पास महंगी कार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इनके पास एम्फीबियन कस्टमाइज कार है जिसका नाम लोटस एस्प्रिट वेलनेली है, जो जमीन के साथ साथ पानी पे भी चल सकती है। इस कार को सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जेम्स बॉन्ड मूवी में देखा था, जिसके बाद इन्होंने यह कार लेने का फैसला किया और उन्होंने यह कार ले भी ली। इस कार की कीमत दोस्तों 7 करोड़ रुपए के आसपास है। नंबर 15 दोस्तों, आयरन मैन के तो आप सभी फैन होंगे ही, जिनका फिल्मी कैरेक्टर नेम टोनी स्टार्क है और इनका रियल नेम रॉबर्ट जॉन डॉनी है। यह खुद दोस्तों एलोन मस्क के फैन हैं। एलोन मस्क को यह अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और इन्होंने आयरन मैन फिल्म के लिए खुद स्पेस एक्स में जाकर फिल्म की बहुत सारी शूटिंग की थी और अपने फिल्म के बारे में एलोन मस्क के साथ इन्होंने डिस्कस भी किया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना आप जाइएगा नहीं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।